बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द वैल्यूज ऑफ m, n for which the system of equation x plus y plus z is equal to 4, 2x plus 5y plus 5z is equal to 17, x plus 2y plus mz is equal to n has infinitely many solution satisfies the equation. Option A is m square plus mn is equal to 68. Option B is m square plus m plus n is equal to 64. Option C is m square plus n square minus m minus n is equal to 46. Option D is m square plus n square minus mn is equal to 39. First we see the key concept. हमें गिवन सिस्टम का क्या चाहिए? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए. और सिस्टम कैसा है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है. नॉन होमोजीनियस सिस्टम में जो आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए पहले उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0. अगर आपने ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो? 0. तब हमारे पास दो केसेस बनते हैं, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और या फिर नो सॉल्यूशन. यानी आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आए तो डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन होगा. इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए D1, D2, D3 भी आपके तीनों क्या होने चाहिए? 0 के इक्वल होने चाहिए. और अगर इन D1, D2, D3 इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट वन नॉन जीरो आ गया, DI, तब आपका क्या होगा? नो सॉल्यूशन. तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम D को 0 करेंगे और फिर इनमें से तीनों ही 0 होंगे, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं. अब सबसे पहले मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स D की बात करते हैं. D कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमके डिटर्मिनेंट को हमने D से रिप्रेजेंट किया. D इज इक्वल टू, देखिए हो जाएगा 1 1 1 2 5 5 1 2 m. यही हमारी इक्वेशन बनी है. दिस इज इक्वल टू 0. इसको आप 0 के इक्वल लेंगे तो यहां से आपका m निकल जाएगा. दिस इम्प्लाइज, यहां से सोल्व कर लेंगे 1 इंटू 5m माइनस 10 माइनस 1 लेंगे बाहर, ये हो जाएगा 2m माइनस 5 और प्लस 1 लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये हो गया 5m माइनस 10 माइनस 2m प्लस 5 और यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ 5m माइनस 2m करेंगे तो 3m बनेगा हमारे पास. 3m और माइनस, देखिए 10 में से 1 गया, 10 और 1 दोनों नेगेटिव, 11 में से 5 गए 6, तो माइनस 6 बनेगा इज इक्वल टू 0. यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल गई? 2. m की वैल्यू आपको मिल गई है. अब n के लिए और सोल्व करना है. तो यहाँ पर D1, D2, D3 आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? D1 फाइंड आउट करने के लिए जो ये राइट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स बनती है इसको पहले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे. आप पहले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर D1 आपका क्या आएगा? देखिए D1 मैंने रिप्लेस कर दिया पहले कॉलम से, ये हो जाएगा 4 17 और n. दूसरा और तीसरा कॉलम एज इट इज 1 5 2 और थर्ड हो जाएगा 1 5 m. m हमारा 2 के इक्वल है तो मैंने m को 2 ले लिया यहाँ पर. और D1 किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हम चाह रहे हैं. अब यहाँ पर भी आप सोल्व करेंगे. दिस इम्प्लाइज 4 टाइम्स ऑफ 5 2 ज़ा 10, क्योंकि m की वैल्यू m की जगह मैंने 2 रख दिया है. 10 माइनस 10 माइनस 1 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस 5n और प्लस 1 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस 5n इज इक्वल टू 0. यहाँ बन गया माइनस 34 प्लस 5n प्लस 34 माइनस 5n इज इक्वल टू 0. यहाँ से दोनों कट गए. आप n की वैल्यू, यहाँ से n कट ही गया तो D1 से आप सोल्व नहीं कर पाए. अब आपको D2 भी फाइंड आउट करना होगा. D2 के लिए हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे. D2 पहला कॉलम 1 2 1 एज इट इज, थर्ड कॉलम आप लेंगे 4 17 और n और थर्ड कॉलम लेंगे 1 5 और यहाँ मैंने m की वैल्यू 2 रख दी. इसे भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं.
दिस इम्प्लाइज यहाँ से सोल्व करेंगे 1 इंटू 34 माइनस 5n माइनस 4 इंटू 4 माइनस 5 और प्लस 1 इंटू 2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 34 माइनस 5n और ये माइनस 4 है और यहाँ से -1 आएगा तो ये +4 हो जाएगा, प्लस 2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 34 में से आप 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 17 ही मिलेगा और 4 हम ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। ये 21 इज इक्वल टू 3n। दिस इम्प्लाइज यहाँ से n की वैल्यू मिल गई आपको 7। n मुझे कितना मिल गया, 7। अब हमें हमारे पास m भी है n भी है। अब आप बाय ऑप्शन अप्रोच करेंगे, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 7, इन चारों ऑप्शंस में रख के देखेंगे। ऑप्शन डी हमारा पूरा सेटिस्फाई होगा। ऑप्शन डी हम करके देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है हमारा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn। m स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 14, तो ये हमें कितना दे देगा, ये मुझे 39 दे देगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मैंने ऑप्शन डी सिर्फ चेक किया जो ट्रू हो गया। आप बाकी तीनों ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन में से कोई भी ट्रू नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारे यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।